ओम शांति। आज 17 अगस्त 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप और वर्षे को याद करने में तुम्हारी कमाई भी है तो तंदुरुस्ती भी है। तुम अमर बन जाते हो। तो कमाई कैसे है और तंदुरुस्ती कैसे है? कमाई इसलिए है कि बाबा जो हमको पढ़ाते हैं, तो नॉलेज इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम। तो पढ़ाई के आधार से हमारा पद मिलता है, तो कमाई हो गई, स्टेटस होता है। और बाबा कहते हैं कि ये तुम्हारा वो भी है, दूसरा क्या बताया? कमाई और तंदुरुस्ती। तंदुरुस्ती। तंदुरुस्ती इसलिए तन भी अच्छा होता है और मन भी दुरुस्त रहता है। मन में खुशी रहती है और खुशी जैसी खुराक नहीं है। मन में व्यर्थ चिंतन नहीं रहता है, व्यर्थ चिंतन नहीं रहता, वाइब्रेशंस अच्छे रहते हैं, तो मन भी दुरुस्त रहता है, तन भी दुरुस्त रहता है। प्रश्न है आज का, हृदय को शुद्ध बनाने की सहज युक्ति कौन सी है? कहाँ भी रहो ट्रस्टी होकर रहो। हमेशा समझो हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। शिव बाबा के भंडारे का भोजन खाने वालों का हृदय शुद्ध होता जाता है। प्रवृत्ति में रहते अगर श्रीमत प्रमाण डायरेक्शन पर ट्रस्टी बनकर रहते तो वो भी शिव बाबा का भंडारा है, मन से सरेंडर है। शिव बाबा का भंडारा, आप देखिए वंडरफुल बात है। खाता वो एक कण भी नहीं है, परंतु भंडारा उसके नाम से चलता है, क्योंकि वो सबको खिलाने वाला है। सबको खिलाने वाला है तो उसको भंडारा बड़ा चाहिए, अच्छा भंडारा चाहिए। संभालते तो बच्चे हैं, तो बाबा कहते हैं ऐसा भंडारा जो शिव भोलानाथ का है, उसके भंडारे से खाया हुआ भोजन वो आत्मा को कितना शक्तिशाली बनाता है। योग में रह करके बनाते हैं, शिव बाबा को ऑफर करते हैं, तब स्वीकार करते हैं। योगियों के हाथ का बना हुआ है, तो कितना अच्छा। बाबा ने कहा, जन्म जन्मांतर आधा कल्प बच्चों ने सत्संग किए हैं। साधु संत पंडित आदि सब मनुष्यों का सत्संग होता है, ये कोई भी मनुष्य का सत्संग नहीं। इसको कहा जाता है रूहानी सत्संग। सुप्रीम रूह रूहों के साथ रूह रूहान अर्थात सत्संग करते हैं। तो बाबा ने आज रूह रूहान को सत्संग कहा है, साकार में भी, और इसको हम अव्यक्त रूप से भी कह सकते हैं। रूह रूहान बाबा कहते हैं वास्तव में ये मन ही मन होती है, या जैसे हम आमने सामने बैठे इस रूप से होती है। तो सत्संग बाबा ने कहा इसलिए क्योंकि उस समय आपका मन पूर्ण रूप से उस वार्तालाप में तल्लीन रहता है। बाबा ने कहा कि दैवी गुण वालों को ईश्वरीय संप्रदाय, आसुरी गुण वालों को आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। अब निराकार बाप निराकार संप्रदाय अर्थात आत्माओं को पढ़ाते हैं, इसलिए कहा जाता है ईश्वरीय संप्रदाय अथवा रूहानी संप्रदाय, जिन्हें रूहानी बाप आकर पढ़ाते हैं। अभी तुम रूह अभिमानी बनते हो। आत्म अभिमानी। बाबा ने कहा, कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। रूहों को ही पढ़ाते हैं, वही नॉलेजफुल है। और ऋषि मुनि आदि तो सब नेति नेति कहते गए, अर्थात हम रूह को नहीं जानते। जब तक वो ज्ञान सागर सम्मुख ना आए तो ज्ञान कैसे समझाए। फिर बाबा ने कहा कि ये भी बच्चों को समझाया है, साकार और निराकार दो बाप हर एक के होते हैं, एक रूहानी और दूसरा जिस्मानी। रूहानी बाप ही आकर रूहों को पावन बनाते हैं। तुम जानते हो हम पावन थे, पतित बने, फिर पतित से पावन
कैसे बनते हैं। चित्र भी सामने है, बाबा राय देते हैं कि घड़ी घड़ी चक्र के सामने जाकर बैठो तो बुद्धि में सारा ज्ञान आ जाएगा। बाबा हम बच्चों को एक मनन और चिंतन करने के लिए भीति देते हैं। तो बाबा ने चित्रों की जो बात निकाली हुई है ये बहुत हेल्पफुल है। आप चित्रों के आगे जाके बैठेंगे, आपकी बुद्धि चलेगी। कभी आपने अनुभव किया? मैंने प्रैक्टिस की है। आप चित्र के आगे बैठिए, आपकी बुद्धि चलने शुरू होती है। तो ये बाबा अभ्यास कराता है। और सच में अगर भाई बहने जो बाबा मुरली में कहता है अगर उस अनुसार करें तो उनको बहुत फायदा मिल सकता है। खास करके जो झाड़ का चित्र है या चक्कर सीढ़ी का और है, चक्र का। हाँ। आपको परम धाम के चित्र से भी बहुत कुछ मिलेगा। क्योंकि जब प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो चित्र पूरी पिक्चर आती है और ज्ञान के साथ साथ। तो बाबा ने म्यूजियम में जो प्रैक्टिस करी है उससे वो चित्र फिट हो गए बुद्धि में। तो बाबा ने कहा है यहाँ तुम बच्चे आते हो तो पुरुषार्थ कर म्यूजियम में चित्रों पर समझाने के लायक बनना चाहिए। अपने को लायक बनाने के लिए 7-8 रोज बैठकर सीखो। प्रैक्टिस हुई, झट भागा सर्विस पर। सर्विस करके फिर लौट आए। ये सीखना तो बहुत सहज है। अब तो ऐसे हम नहीं करते। तो इसके अभी के जो समय के हिसाब से इसको आप कैसे देखते हैं कि हम झट सर्विस पे लोग ज्ञान ले रहे हैं, तो इसको हम सिर्फ ऑनलाइन की रीति से देखेंगे? चित्रों की जो आप बात कर रहे हैं बाबा कि 7-8 रोज करके फिर दूसरों को सुनाओ। कई बार कहा जाता है कि पहले आप धारणा करो, सब कुछ कर लो, फिर सुनाओ। ये एक समय पर मैं भी यही कहती थी कि नहीं, जब मैं संपूर्ण बन तभी मैं ज्ञान सुनाऊंगी। लेकिन हमको दादियाँ कहती थी नहीं, सुनाते सुनाते आप संपूर्ण बनोगे। क्योंकि जब आप सुनाते हैं तो आपको लक्ष्य होता है कि मैं औरों को सुना रही हूँ, अगर वो बात मेरे में नहीं है तो आपके नोटिस पर आती है ना। तो वो करते करते हम उसमें कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये चित्रों की जो बात है, ये आजकल सिस्टम बदल गए हैं तो उस अनुसार ही हमको डील करना पड़ता है। बाकी चित्र चित्र हैं, मैप्स ही हैं और वो सदा ऐसे ही रहेंगे। अभी तुम बच्चों की परवरिश तो बाप के हाथ में है, बस तुम ही से खाऊं, अर्थात तुम्हारे ही भंडारे से खाऊं। तुम्हारी सारी परवरिश यहाँ ही होती है। जो सरेंडर हो जाते हैं उनकी परवरिश तो होती ही है, लेकिन जो मन से भी समझते हैं कि ये सब कुछ ईश्वर का, बाप का है, मैं ट्रस्टी हूँ, हम श्रीमत पर ही चलकर खर्चा आदि करते हैं, ऐसे जो समझते हैं वो भी शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। तो बाबा ने कहा, जिस भंडारे से खाया वो भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। उसके बाद तुम कभी भी अकाले मृत्यु को नहीं पाएंगे। बाबा कितना वरदान देता है शिव बाबा के भंडारे से खाने वालों का बाबा कहते कभी भी अकाल मृत्यु नहीं। तो फिर बाबा ने कहा, बाबा ने आज सरेंडर की बात काफ़ी बताई है। बाबा ने कहा कि बच्चे जो भी आते हैं उनको शिव बाबा के भंडारे से खाना मिलता है। अच्छा, मेल सरेंडर होता है तो ठीक है, अगर वो सरेंडर नहीं होता तो माताएं क्या करेंगी, क्योंकि कमाई है पति की, वो तो सरेंडर होता नहीं। वो तो जब आमदनी करे तब स्त्री खाए। तो बाबा ने कहा, बाबा कह रहे हैं कि पूरा जोड़ा भी हो तो भी शिव बाबा के भंडारे से परवरिश हो सकती है। तो ये उस समय की जो कि निश्चय बुद्धि है, जो सरेंडर्ड है, निश्चय बुद्धि है, सरेंडर तो है। और वंडरफुल बात ये है कि जो निश्चय बुद्धि होते हैं उनको कैसे भी करके पालना मिल जाती है। लेकिन जो डाउट करते रहते हैं, उनके ऊपर कोई कदर नहीं रखते हैं, उनको फिर कठिनाई का सामना भी करना पड़ता है। बाबा ने कहा, बुद्धि में रखना है हम बाप के पास बैठे हैं जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए। राइट।
बाबा के पास बैठे माना बाबा के संग में हैं, पढ़ रहे हैं। दिन प्रतिदिन हम अपने स्वराज के नजदीक आते जाते हैं, समय बीतता जाता है, तुम नजदीक आते जाते हो। सतयुग के पहले वर्ष में अब कितने वर्ष कहेंगे? अब कितना नजदीक आ गए? बाप कहते हैं बच्चे अब तुम्हारा 84 का चक्र पूरा होता है, तुमने अब 84 जन्मों के चक्र को जाना है। चक्र को देखने से ही कहेंगे हम अभी संगम पर हैं। इस तरफ है कलयुग, उस तरफ है सतयुग। कल हम अपने सुखधाम में होंगे। दुनिया को पता नहीं है, वो तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। क्यों खुशी होनी चाहिए? क्योंकि अभी हम घोर सोझरे में जा रहे हैं। बाबा ने कहा स्वर्गवासी बनना ये तुम्हारी ही तकदीर में है। स्वर्ग एक वंडरफुल चीज है। जैसे 7 वंडर्स दिखाते हैं ना, ये तो सबसे बड़ा वंडर है। चित्र भी हैं वंडरफुल स्वर्ग के। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, इसलिए बाबा ने लिखा था ऊपर में सूर्यवंशी का लिखो, उसके नीचे चंद्रवंशी का लिखो तो आधा कल्प पूरा हो जाएगा। सूर्यवंशी चंद्रवंशी 1250 वर्ष। फिर बाबा ने कहा कि ये तो यहाँ शुरू से लेकर अंत तक कुछ भी खर्चा नहीं होता। ये तो बाप और बच्चों का हिसाब है, खर्चे की बात नहीं। यहाँ बच्चे आकर रिफ्रेश हों इसलिए मकान आदि बनाते हैं। बच्चों का ही पैसा है, सो भी कितने दिन तो पास हो गए, बाकी थोड़े दिन है, खर्चा कुछ भी नहीं। तुम जीवन मुक्ति पाते हो बिगर कौड़ी खर्च। इसमें सिर्फ मेहनत की बात है। नहीं, कोई खर्च तो नहीं करते ना हम सत्यु की राजधानी के लिए। कितना कोई धन दौलत वो तो नहीं हम लगाते, लेकिन हाँ हम समय अपना लगाते हैं, समय के ध्यान अपना लगाते हैं, जिससे हम उस वर्षे को प्राप्त करते हैं। बाबा ने कहा तुम समझते हो कल्प कल्प हूबहू हम ऐसे मिलते हैं, जो कुछ बीता कल्प कल्प होगा वही दादा जौहरी होगा। फिर उसमें ही बाबा प्रवेश करेंगे, फिर वही बच्चे आकर बाप के बनेंगे और फिर से स्वर्ग का वर्षा लेंगे। ये बाप का तुम बच्चों के साथ अनादि अविनाशी पाठ कल्प कल्प ऐसे ही रिपीट होता रहता है। आज का वरदान है विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा कर मुश्किल को सहज बनाने वाले सहज योगी भव। जब बाप को देखने के बजाय बातों को देखने लग जाते हो तो कई क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं और सहज बात भी मुश्किल अनुभव होने लगती है, क्योंकि बातें हैं वृक्ष और बाप है बीज। जो विस्तार वाले वृक्ष को हाथ में उठाते हैं वो बाप को किनारे कर देते हैं। फिर विस्तार एक जाल बन जाता है जिसमें फंसते जाते हैं। बातों के विस्तार में रंग बिरंगी बातें होती हैं जो अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। इसलिए बीज रूप बाप की याद से बिंदी लगाकर उससे किनारा कर लो तो सहज योगी बन जाएंगे। बिंदु, बाबा को याद करो और बिंदु लगाओ। स्लोगन है मैं और मेरेपन की अलॉय को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। रियल गोल्ड में कौन सी चीज़ प्रॉब्लम देती है? जब उसमें बॉडी कॉन्शियसनेस प्रवेश करती है ना आत्मा में, मैंपन मेरापन। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।